बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली behzad। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की छुट्टियों की वजह से हम अब वीडियोस पे आए हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको काम करवा रहे हैं। और इसी तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ काम दिया था। अब आते हैं हम आगे अगले चैप्टर पे। अब हम आगे आपकी क्लास 6 की बुक पे, ठीक है, ये आपकी क्लास 6 की बुक है, न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन। जब इसको खोलेंगे अब इंडेक्स में आएंगे तो ये आप इंडेक्स में आके, ठीक है, अब आपके पास इंडेक्स अलग है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए ये शो किया है, वो इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ इस एक्सरसाइज 8 पढ़ाऊंगा, सही है। तो आप इंडेक्स खोलेंगे तो उसमें एक्सरसाइज 8 देखेंगे तो उसमें आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे कुछ, और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, सही है। अब इन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफिकेशन और इवैल्यूएशन, ठीक है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 8 पे। अब हम आ गए एक्सरसाइज 8A पे, ठीक है। लिखा हुआ है आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं ये मालूम करना है। लिखा हुआ है जीरो इज़ अ होल नंबर। क्या जीरो होल नंबर है? बिल्कुल जीरो होल नंबर है। जीरो से ही वो नंबर जिसमें जीरो है वही होल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो जीरो होल नंबर है। इसी से फिर क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी दूसरा पार्ट है 5 + 9 इज इक्वल टू 18 - 5। 5 + 9 होगा 14 और 18 - 5 होगा 13। तो ये इज इक्वल, बीच में इज इक्वल की साइन है तो ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसी तरह 3 है 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम। क्या 2 एक वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है? हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो ये 2 वाहिद इवन नंबर है जो 1/4 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो सारे इवन नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो ये ट्रू हो गया। इसी तरह 4 है 17 इज़ अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल 17 नेचुरल नंबर है। इसी तरह 5 है 7 मल्टीप्लाई, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इज इक्वल टू 21 व्हेन ट्राइंगल इज 4। अगर हम ट्राइंगल या 4 रख दें तो क्या हमारे पास आंसर 21 आएगा? नहीं, हमारे पास तब आंसर 28 आना चाहिए था। तो यहाँ पे 3 आएगा ना कि 4, तो ये फॉल्स। इसी तरह ये मल्टीप्लाई और आपस में 4 5 जा होता है 20, यहाँ लिखा हुआ है 45, तो ये भी फॉल्स हो गया। 5x + 5 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 1। अगर x की जगह हम 1 रख दें तो आंसर हमारे पास 10 आएगा, बिल्कुल, क्योंकि x की जगह 1 आ जाएगा तो 5 1 = 5 + 5 10 हो जाएगा आंसर, तो ये हो गया ट्रू। इसी तरह ये लिखा हुआ है 12 + 3 15, सही है, और यहाँ 3 + 12 15, तो ये भी ट्रू। 0.5 इज इक्वल टू 1/5, नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। 0.5 1/5 के बराबर नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब लिखा हुआ है इन एक्स की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारे पास आंसर यही आ जाए, सही है। अब इसका नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे? इस तरह x + 2 सेम इज इक्वल टू 9 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें x को खाली छोड़ना है और 2 को इस तरफ लाना है ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो 2 यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो ये देखें यहाँ पे 9 - 2, ये प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7। 9 - 2 7। तो अगर x की जगह हम 7 रखेंगे तो आंसर हमारे पास 9 आएगा, तब जाके ये सही हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह 2 करते हैं 7 - p इज इक्वल टू 2। 7 - p इज इक्वल टू 2 लिख दिया। उसके बाद ये -p है, 7 क्या है? प्लस, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? प्लस की साइन होती है। तो ये प्लस जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 2 - 7 हो जाएगा, ये 2 - 7 हो गया। तो जब माइनस करेंगे तो बड़े नंबर की साइन आती है, सही है। ये आ गया -5। अब -p और -5, तो इनमें से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, सही है। तो अब क्या बच गया इधर? p इज इक्वल टू 5, यानी अगर p की जगह हम 5 रख दें तो आंसर हमारे पास 2 ही आएगा, बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह जब मैंने ये दो आपको करके दे दिए, अब आपको क्या करना है? 3 और 4 करना है। 3 और 4 में क्या है? ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 15/3 हो जाएगा, और ये 45 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो ये बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको खुद करने हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राइट दी फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें ये एक जो है ना वर्डिंग में दिया हुआ है, हमें जो है ना इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह लिखना है। किस तरह? देखें, दी सम ऑफ p एंड q। अब p एंड q का सम क्या होगा? p + q, बिल्कुल ईजी सिंपल, हमने लिख दिया। फिर लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन ऑफ a एंड b व्हेन a इज ग्रेटर देन b। अब लिखा हुआ है a एंड b में डिफरेंस करें लेकिन b जो है ना a से छोटा हो। अब b a से तब छोटा हो सकता है b को हम माइनस दे दें, तो हम क्या करेंगे? a - b, यानी a b से बड़ा है, जो माइनस के साथ होता है वो छोटा होता है। इसी तरह लिखा हुआ है 3 2/3 ऑफ x। 2/3 मतलब 2/3, सही है, यानी 2/3।
ऑफ एक्स 2/3x एडिड टू 2y, तो इसका बिल्कुल सिंपल है 2/3x इज प्लस 2y, ये 2/3x प्लस 2y, बिल्कुल सिंपल इसका आंसर आ गया। इसी तरह 4 द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, सही है, एडिड टू देयर सम, m n का प्रोडक्ट बन जाए यानी m मल्टीप्लाई n या फिर m n लिख दें, उसको किस में ऐड करें, m और n के प्लस और इनका सम में यानी m प्लस n, तो क्या होगा m n प्लस m प्लस n, ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट और ये सम हो गया, ये आपस में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें ये है कि आपको सिर्फ सोचना है, सही सोचना है और इनको समझना है। ये ऐसे सवाल है कि ये थोड़ा दिमाग घुमा देते हैं लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, इनको सिर्फ समझ के लिखना है और आपको सब कुछ ईजी हो जाएगा। इसी तरह हम अब 5 पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंसेस द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q व्हेन 2p इज लेस देन 3q। अब इसमें डिफरेंस करना है 2p एंड 3q में, लेकिन 2p क्या हो 3q से छोटा हो, जिस तरह ये था, इसमें a और b में डिफरेंस करना था लेकिन b को छोटा करना था तो हमने b के साथ माइनस लगा दिया था। यहाँ किसको छोटा करना है, 2p को छोटा करना है किससे, 3q से, तो हम 2p को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये आप हमारे पास आंसर आ गया। लिखा हुआ है 3 टाइम्स a एडिड टू 4 टाइम्स b, 3a प्लस 4b, सिंपल, ठीक है। इसी तरह आप 7 में आते हैं, द सम ऑफ m एंड द क्वोशंट ऑफ n डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ n m प्लस n अपॉन 2, ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया। n क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, ये भी हो गया इजी। उसके बाद लिखा है द क्वोशंट ऑफ a एंड b व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b एडेड टू देयर प्रोडक्ट, इसका आ जाएगा a अपॉन b प्लस ए बी, a डिवाइड हो रहा है b से और ये दोनों आपस में क्या, और इनका प्रोडक्ट आपस में ऐड हो रहा है, तो ये डिवाइड लिख दिया हमने, प्लस ये प्रोडक्ट लिख दिया और आपस में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद है 9 1/3 यानी 1/3 ऑफ x 1/3x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y व्हेन x इज ग्रेटर देन y, यानी y को हम माइनस करने के लिए x को बड़ा करना है तो x के प्लस आ जाएगा और y को छोटा करना है तो माइनस आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, x/3 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ x, ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से y छोटा है और x बड़ा है, ये भी हो गया। फिर लिखा हुआ है 3/4 यानी 3/4 ऑफ x 3/4x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ 2p माइनस एंड 5q व्हेन 2p इज लेस देन 5q, 2p माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, 3/4x 5q माइनस 2p, ये आपका आंसर आ गया, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी। आते हैं आगे एक्सरसाइज 8b पे। अब यहाँ क्या करना है, इनको प्लस करना है, सही है। सबसे पहले हम करते हैं 1 में 2x माइनस 3x प्लस 5x, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है, प्लस होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, पहले जो प्लस वाले हैं उसको आपस में प्लस करेंगे, उसके बाद उसको माइनस कर देंगे, तो 5x प्लस का है और प्लस 2x का है, तो 2x प्लस 5x ये हो जाएगा 7x और ये माइनस 3x, 7x माइनस 3x 4x, बड़े नंबर की साइन आती है प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये आपको अलजेब्रिक का रूल पता है, अलजेब्रिक में प्लस माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, और आपस में प्लस माइनस भी होती हैं, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर से माइनस हो गया और बड़े नंबर की साइन क्या होती है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है तो प्लस 4x आंसर। इसी तरह अब करते हैं 3 में आते हैं, ये b आपको 2 आपको खुद ही करना है तो हम 3 में आते हैं, 2a प्लस 3b 3a माइनस 4b, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसकी क्या है, वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल के साथ ही प्लस होता है, ठीक है, यानी 2a को हम 2a से ही प्लस करेंगे ना कि b से करेंगे, सही है, तो 2a प्लस होगा किससे, 3a से, तो 2a प्लस 3a क्या होगा 5a प्लस 3b माइनस 4b, तो प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर की साइन माइनस और इसका क्या बच जाएगा 1b, तो 5a माइनस 1b आ गया आंसर। इसी तरह आप 4 में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी 3a प्लस बी माइनस 2c, अब a को a से प्लस करेंगे, b को b से और c को c से, तो हमने इसे पहले लिख दिया पूरा सवाल, ठीक है, तो a ये 3a है और ये a दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा 4a आ गया, ठीक है, इसके बाद ये प्लस b है और ये भी प्लस b है, तो प्लस b और प्लस b हो जाएगा प्लस 2b, उसके बाद माइनस c और माइनस c, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, तो बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ गई, और 2 प्लस 1 क्या होगा 3c आंसर। बाकी आपको 2 5 6 और 7 आपको खुद ही करने हैं, ठीक है, मैंने आपको 3 करके दे दिए, अब आपको ये खुद ही करने हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या होगा, क्यूब वाला क्यूब से होगा प्लस, स्क्वायर वाला स्क्वायर से प्लस होगा,
और खाली x जो है वो खाली x से प्लस होगा, और खाली जो नंबर है वो खाली नंबर से प्लस होगा। बस बिल्कुल ईजी, ठीक है। यहाँ भी इस तरह होगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। 5a फ्रॉम 8a, 8a में से 5a माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस 5a के साथ लगेगी, क्योंकि यहाँ लिखा है 5a फ्रॉम 8a, 8a में से 5a निकालना है। तो 8a से माइनस 5a करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 3a आंसर आ गया। इसी तरह 4, ठीक है। यहाँ है 2x प्लस 1 फ्रॉम माइनस एक्स, माइनस एक्स में से ये माइनस करना है, तो माइनस एक्स माइनस, अब देखें माइनस भी जो है ना इनसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद रखिएगा। माइनस इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, सही है। इसी तरह माइनस एक्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी माइनस 1 हो जाएगा, जो उनकी साइन चेंज होगी, सही है। तो x और x ये आपस में प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस आ गई, और 2 + 1 3, 3x, और ये -1 सेम आ गया। इसका आंसर आपको 2, 3 और 5 खुद ही करने हैं। हमने आपको एक वर्कशीट दी है, तो वर्कशीट में भी सारा गिवन है कि कौन से सवाल आपको खुद करने हैं और कौन से नहीं करने। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 5x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x फ्रॉम 1। अब हमें क्या 1 में से इन सबको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस की साइन पहले इन सबसे मल्टीप्लाई होगी, ताकि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया माइनस, और ये ब्रैकेट दे दिए ताकि इनसे मल्टीप्लाई हो रही है। तो 1 माइनस ये 5x प्लस का था, माइनस हो गया, ठीक है। 4x क्यूब माइनस था, प्लस हो गया। ये 3 प्लस था, माइनस हो गया, और 2 माइनस था, प्लस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अब ये कोई आपस में जो है प्लस माइनस नहीं हो रहे, सही है। तो हमने इसको तरतीब से लिख दिया, माने सबसे पहले बड़ा आएगा, क्योंकि x की पावर बड़ी है, तो सबसे पहले x आएगा, उसके बाद x क्यूब आएगा, उसके बाद x स्क्वायर आएगा, फिर खाली x आएगा, और फिर खाली नंबर आएगा। हमने लिख दिया, और इसका ये आंसर आ गया, सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 फ्रॉम द सम ऑफ माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 एंड 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5। अब इनका ये सम है, पहले हम इनको प्लस करेंगे, फिर जो इससे आंसर आएगा उसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये लिख देते हैं, हमने ये लिख दिया, उसके बाद हमने ये लिख दिया, और बीच में प्लस आ गई, ठीक है। तो ये हमने इसको सेम लिख दिया पूरा यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट हटा के लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ लिखेंगे, a को a के साथ लिखेंगे, और नंबर जो खाली नंबर है वो खाली नंबर के साथ लिखेंगे, ताकि हमें प्लस माइनस करने में आसानी हो। जैसे ये देखें माइनस a स्क्वायर है, ठीक है, और ये प्लस 3a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो ये 2a स्क्वायर आ गया, और साथ में बड़े नंबर की साइन आती है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, ठीक है। इसी तरह ये a है, ये भी खाली है, तो माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर की साइन माइनस, और 4 में से 2 गया, 2 बच गया, और a, ठीक है, 2 है। इसी तरह प्लस 3 और प्लस 5 भी हो जाएगा, 8 आ गया। अब ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, किससे, इसको इससे करना है माइनस। तो सबसे पहले तो माइनस से इससे मल्टीप्लाई होगी, पहले साइन से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह a प्लस था माइनस था, प्लस हो गया, a स्क्वायर, a भी माइनस था, प्लस हो गया, और 1 प्लस था, माइनस हो गया। तो हमने पहले ये लिख दिया, ये जो आंसर आया था, बीच में माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस आ गया, इसके सारा लिख दिया। अब क्या फिर से वही करेंगे, a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ लिखेंगे, a को a के साथ लिखेंगे, जो खाली नंबर है उसको उसके साथ लिखेंगे, ताकि हमें प्लस माइनस करने में बिल्कुल आसानी हो, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। इसी तरह माइनस 2a प्लस a, ये हो जाएगा खाली a, और बड़े नंबर की संख्या क्या आएगी, माइनस, यानी 1a, कुछ भी नहीं है तो 1 है, सही है। इसी तरह प्लस 8 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 8C पर। सिंपल को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इनमें से 5 हैं, ठीक है, आपको सिर्फ 5 ही करने से ज़्यादा नहीं करने। तो 5 में से 4 तो मैंने कर दिए, सिर्फ एक आपके लिए छोड़ दे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जब आप करें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 3 वाला आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, बाकी 1, 2, 4 और 5 आपको मैंने करके पूरा दे दिया है, सही है। तो इसमें पहले 1 है, 5x माइनस ब्रैकेट 3x प्लस ब्रैकेट 4x माइनस 2x। अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट वाला है, सिंप्लीफाई करना है, इसको आखिर तक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आएगी कर्ली ब्रैकेट।
फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आखिर में ये बच गया उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट आते हैं 4x माइनस 2x, जब ये आपस में माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x, और बड़े नंबर के साथ क्या है प्लस, तो ये प्लस आ गया, सही है। उसके बाद 3x प्लस 2x क्या होगा 5x, सही है, और बाहर माइनस है तो ये माइनस हो गया, 5x माइनस 5x 0, आंसर हमारे पास आ गया 0, बिल्कुल ईजी। इसी तरह आप 2 में आते हैं 8a 4a माइनस 3a प्लस 5a, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट है जो, सही है, 3a प्लस 5a 8a हो गया, माइनस माइनस 4a माइनस 8a 4a, ठीक है, 4 में से 8 गया तो 4 ही बचेगा, सॉरी 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, सही है, और बड़े नंबर की साइन साथ में आएगी लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 4 है, ठीक है। इसी तरह 8a प्लस 4a 12 है, ये आपका आ गया आंसर। अब आते हैं 4 पे, सही है। अब ये है 3a माइनस 2 b माइनस a प्लस b, सबसे पहले जो छोटा है उसको, अब क्या होगा a को a से प्लस करेंगे और b को b से, तो यहाँ पे a अकेला है, इसके साथ कोई a नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ b है, तो पहले इनको हम प्लस करेंगे, प्लस b और प्लस b 2b माइनस a, ठीक है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 4b माइनस माइनस प्लस 2a ज़ा 2a, ठीक है। अब ये भी 2a है और ये भी 2a है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस का, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा 3a, सही है, ये 3a हो गया माइनस 4b, ठीक है, ये 4b हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9a माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12b, ये 12b, ये हमारे पास आ गया आंसर, सही है। इसी तरह अब आते हैं यहाँ पे 5 पे, 5 ये पूरा सवाल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सही है, b को b से माइनस करेंगे और a के साथ कुछ भी नहीं है तो वो उसको खाली रहने देंगे, तो प्लस और प्लस ये हो गया 7 प्लस 5 12 हो गया 12b, और माइनस का 6 आ गया, सही है। इसी तरह अब ये इससे माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस आ गया, सही है, तो प्लस का ये भी प्लस का, ये हो जाएगा 10a और माइनस 12b, सही है। अब यहाँ बाहर माइनस है तो फिर से इनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस था माइनस माइनस प्लस, दो एक जैसी साइन होंगी तो प्लस होगा और दो अलग साइनें होंगी तो हमेशा माइनस ही आएगा, सही है, ये बिल्कुल ईजी ट्रिक है। तो यहाँ पे 3b प्लस और प्लस 12b ये हो जाएगा 15b, और ये माइनस 10a सेम आ गया, सही है। अब ये होगा, फिर यहाँ पे बाहर माइनस, ये फिर से मल्टीप्लाई होगी 5 माइनस इनसे, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस ये आ गया माइनस इधर, ठीक है। इसी तरह अब होगा यहाँ पे a, सही है, ये आ गया a, 5a प्लस 10 हो जाएगा 15 है, ये माइनस है, ये माइनस आ गई 15b, सही है। और इसी तरह इनमें से अब 15 कॉमन निकल रहा है, वैसे तो आंसर ये भी है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉमन निकल रहा है तो हम क्या करेंगे 15 को बाहर ले आएंगे, यहाँ पे a बच गया, बीच में माइनस और b, ये a माइनस b हमारा आंसर हो गया, सही है, ये बिल्कुल इसी तरह हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब आते हैं हम अगले सवाल पे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, if x is equal to minus 3, y is equal to 5 and z is equal to minus 2, evaluate the following, ठीक है। तो अब ये सवाल दिए गए हमें, ठीक है, अब इनको हमें इवेल्युएट करना है, किस तरह करना है, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह y की और z की जगह z की, ये हमने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। हमने क्या किया, x की जगह -3 रख दिया, y की जगह ये 5 आ गया, ये सेम 5 आ गया, और z की जगह -2 आ गया, ये इधर रख दिया, ठीक है। फिर इसको -3 और ये +5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपस में मिलके, तो 5 + 2 7, -3 + 7 ये हो गया 4, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह ही 2 करेंगे, 2x - 3y, सही है, प्लस z, हमें पास गिवन है x की जगह वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, हमने इसकी ज़रूरत लग दी, x की जगह -3, y की जगह 5 और z की जगह -2, 2 3 ज़ा 6, माइनस आ गया, ये माइनस था, माइनस माइनस 3 5 15, ये प्लस माइनस माइनस ये 2 सेम आ गया। इसी तरह अब ये तीनों माइनस के हैं, -6 -15 ये हो जाएगा -21, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, बड़े नंबर की साइन माइनस आ जाएगी, और इसी तरह -21 -2 -23 हो गया ये,
ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह आपको क्या करना है, ये 3 वाला करना है और इसी तरह 4 वाला करना है। 3 वाले में कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आएगी, वाई और जेड की जगह एस की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इसका एक्स स्क्वायर जो भी आएगा, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सही है। और माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और इसी तरह नीचे भी, तो ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा, अगर कट हो रहा है तो कट कर दीजिएगा, वरना फ्रैक्शन में आंसर आएगा। इसी तरह ये भी होगा, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इफ़ A 4 B 9 एंड C 25, तो हमें ये सॉल्व करना है, B स्क्वायर माइनस 4AC। हमने लिख दिया यहाँ B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। अब B की जगह 9 लिख दिया, ये ऊपर स्क्वायर आ गया, सही है। और 4, ये वाला 4, A की जगह फिर से 4 और C की जगह 25 लिख दिया, सही है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। और 4 4 ज़ा 16, 16 25 ज़ा 400, ठीक है। ये माइनस हो गया, 81 में से माइनस ये कर दिया, वेरिनमिक साइन माइनस आ जाएगी, ये इधर आ गया और आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये। इसी तरह आपको जिस तरह पीछे हमने किया था, ये जो ऊपर है ना, ये बार, ये पीछे भी थे बार, ठीक है। तो जिसके ऊपर बार होगा ना, इसके ऊपर है बार, ठीक है, इन पे ऊपर, तो इसकी क्या होगी, माइनस, ये प्लस ही तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी ये साइन चेंज आती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सबको एक्स की जगह क्या करेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। और फिर आप आगे बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आप खुद करेंगे, सही है। अब आते हैं इसमें, ये सवाल दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवेलुएट इट व्हेन a is equal to 7 एंड b is equal to 6। इसमें हमें 2 वेरिएबल दिए गए हैं, एक a और दूसरा b। तो अब इसमें क्या करना है, हमें शुरू में ही वैल्यू नहीं रखनी, पहले इनको सॉल्व करेंगे पूरा, इन सबको अलग करके फिर आखिर में जाके इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सही है। सॉल्व किस तरह करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट सबसे, ये सही है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट ही शुरू हो रही है, तो सबसे छोटी ब्रैकेट ये है, सही है। अब a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, a 3 ज़ा 3a प्लस माइनस माइनस और ये a स्क्वायर हो गया, सही है। तो अब ये आ गया b प्लस 3a माइनस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, बाकी जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी। इसी तरह b से प्लस होगा, सही है, लेकिन ये स्क्वायर की है तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकता, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये सिर्फ a है और सिर्फ b है, तो हम इसको आपस में प्लस नहीं कर सकते, सही है। तो अब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2b, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6a माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस इधर माइनस, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया b स्क्वायर, सही है। ये b स्क्वायर आपका आ गया। अब ये है 4a स्क्वायर, सही है। अब a स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये 4a स्क्वायर और ये प्लस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस प्लस 6a स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो नहीं, पहले हमने ये इसको साथ में रख दिया, 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसको हमने एक साथ रख दिया ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए। उसके बाद -6 है, फिर -2b और फिर -6b स्क्वायर, सही है। तो हमने इनको रख दिया साथ में, a की जगह a की वैल्यू आ गई, सही है। अब हर जगह हमने b की जगह b की वैल्यू रख दी, जिसके ऊपर स्क्वायर था उसके ऊपर हमने स्क्वायर दे दिया, सही है। तो ये हो जाएगा 49, ये सेम 6 7 ज़ा 42, 2 6 ज़ा 12 और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब 6 49 ज़ा 294 माइनस 42 माइनस 12 माइनस 636 ज़ा 216, ठीक है। 294 माइनस 270, आंसर आ गया हमारे पास 24। ये बिल्कुल इसी तरह है। अब ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है। अब मैंने एक वर्कशीट दी हुई है, वर्कशीट आएगी आपके साथ जिस तरह वीडियो 1 के साथ आई थी, तो वीडियो 2 के साथ भी एक वर्कशीट आएगी। उस वर्कशीट में मैंने सारे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा आपका होमवर्क है और कौन सा होमवर्क नहीं है। तो जो जो मैंने होमवर्क दिया हुआ है वही आपको करने, उसके अलावा नहीं करने। और बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें से मैंने पार्ट भी मेंशन किए हैं कि 1 से लेके यहाँ तक आपको उसमें पार्ट्स करने हैं, जिसमें से मैंने कुछ कर दिए हैं, जो नहीं किए वो आप करेंगे, सही है। और काम सफाई से कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।